मैं आपका दोस्त खीम सिंह वंस अगेन विथ लिव योर लाइफ में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के ऊपर। ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम आंका गया है, या फिर नॉलेज की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से, प्रॉपर गाइडलाइंस की वजह से। तो आज हम लोग इस पर खुल के बात करेंगे कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और ये कैसे काम करती है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो इसमें लेने होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक बिल्डिंग्स हैं इसके जिसमें हम लोग को फॉलो करते हुए हम लोग कामयाब हो सकते हैं, और क्या वजह है इसकी फेल होने की। सो आज कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यस, सो शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इज द इंडस्ट्री जहां पर प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाता है, बीच के जो मीडिएटर हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक लेमैन की भाषा में हम लोग आज वीडियो को बनाएंगे ताकि हर किसी शख्स को ये इजीली क्लियर हो जाए। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में तो वो पहले मैन्युफैक्चरर के पास, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, इन सब के थ्रू पहुंचता है और फाइनली जो है कंज्यूमर के पास पहुंचता है। कंज्यूमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 4 टाइम बड़ी हो जाती है। जैसे 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, पहुंचते पहुंचते कम से कम वो 3000 से 4000 के बीच में कंज्यूमर के पास पहुंचता है। वो है कन्वेंशनल मार्केट। अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, बीच में सब लोगों को हटा दिया गया है। अब एक बीच में मीडिएटर जो आया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलर। वहां पे कंपनी आती है, सीधे प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचाती है। न तो उसमें ऐड आता है, न बीच के जो है मीडिएटर आते हैं। अब एक तो नंबर एक बात है, मार्केट से कॉस्ट उसकी कम हो गई है। दूसरी बड़ी बात है, आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में, डुप्लीकेसी होने के उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब वहां पर यदि जो कंज्यूमर है उसको रिकमेंड करता है, आगे सेम प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, उसको यदि प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसकी सर्विसेज अच्छी लगती है, प्रोडक्ट में दम है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और मार्केट प्राइस से कम का है, तो वो उसको रिकमेंड करता है। यदि वो रिकमेंड करता है और उसके रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट आगे निकलता है तो उसका बेनिफिट मिलने लगता है। जो पहले होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कमाते थे वो अब जो है कंज्यूमर कमाता है। ये उसको एक अथॉरिटी मिलती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, राइट? अब ये कब से हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ है? 96-98 से हमारे इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज बढ़ रही है और स्टार्टिंग इसकी हुई है अमेरिका से। अमेरिका में 1940 से जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से काम कर रही है, ग्रो कर रही है, और आज कम से कम 7% जीडीपी का 7% जो है अमेरिका में जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आ रहा है। और इंडिया की बात करो तो आज भी 0.2% जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट होता है। तो इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा चांस है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसमें। बात करें 98-96 की, जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है और पहले बाहर की ही कंपनी आई है, धीरे धीरे वो एक निगेटिव फेज था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में आई है। वो स्टार्ट हुई और लोगों को पता नहीं था कैसी इंडस्ट्री है, क्या इंडस्ट्री है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई कंज्यूमर बाहर से प्रोडक्ट ले रहा है, वही प्रोडक्ट जो पहले नॉर्मली मार्केट से लेता था वही प्रोडक्ट किसी कंपनी से लेगा और आज उसको कमाने का मौका भी मिल जाएगा। इस तरीके से लोगों में फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था, स्टार्ट हुई आगे और फिर धीरे धीरे और बाकी कंपनीज भी आई, चीजें स्प्रेड हुई, लोगों को कुछ बेनिफिट मिलने चालू हो गए, कुछ लोगों को अर्निंग चालू हो गई और इस तरीके से आगे बढ़ी। 2005-2006 के आसपास जब तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही थी तो बहुत सारी डुप्लीकेसी होनी चालू हुई इसी इंडस्ट्री की। आपको पता है, जब कोई ब्रांड ऊपर बढ़ता है, जब कोई प्रोडक्ट अच्छा चलने लगता है मार्केट में, तो उसकी डुप्लीकेसी होनी चालू हो जाती है। जैसे आज के डेट में नाइकी, रीबॉक, एडिडास, वुडलैंड, इन सारे प्रोडक्ट की आपको मार्केट में डुप्लीकेसी मिल जाएगी। जब कोई ब्रांड अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है, लोग उसकी कॉपी करना चालू करते हैं। तो सेम चीजें हुई डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में। तो लोगों ने मनी चेन, चिट फंड और स्कीम और स्कैम चलाने शुरू कर दिए। वहां पर प्रोडक्ट न रख के केवल मनी का सर्कुलेशन होना शुरू हो गया, जो कि बिल्कुल इलीगल था। इस वजह से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की छवि बहुत खराब हो गई और गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस तब तक नहीं थी, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने थे और काफी इस तरीके से काफी लोगों ने धोखाधड़ी की और पैसा लूटा और पूरी इंडस्ट्री को जो है बदनाम किया। ये चीजें चलती गई, उसमें अच्छी भी बुरी भी सारी तरीके की कंपनी चल रही थी। आते आते 2011 के आसपास इस तरीके का एक फेज आया डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, जहां पे जो है ऑलमोस्ट धरना प्रदर्शन या लोगों की को गवर्नमेंट ने या फिर सरकार ने, पुलिस वालों ने जेल तक डाला
और काफी सारी इंडस्ट्रीज को बंद किया। उसमें जो है सारी अच्छी बुरी कंपनी सभी लोगों को नुकसान हुआ। जो बुरी कंपनीज थी वो नुकसान में गई या बंद हुई, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की छवि को खराब हुआ और अच्छी कंपनीज को भी बहुत बड़ा जो है एक नुकसान झेलना पड़ा और बहुत बड़ी एक बदनामी झेलनी पड़ी मार्केट में। अब जो है उसके बाद जब 2013-2014 के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्की एंड केपीएमजी को गाइडलाइंस तैयार करने के लिए बोला था। गवर्नमेंट को ये क्लियर हो गया था कि इंडस्ट्री बड़ी है, फॉरेन में मार्केट में काम हो रहा है, बाकी सारी कंट्रीज में बहुत तेजी से काम हो रहा है, बट इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड था ये सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड था, पोटेंशियल बहुत है इस सेक्टर में। तो फिक्की एंड केपीएमजी ने 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जो कि गूगल पे भी अवेलेबल है और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर इसकी गाइडलाइंस जारी हुई 9 सितंबर 2016 को। यहां से जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ना इतिहास चेंज हो गया। यहां से चीजें बहुत तेजी से जो है ग्रो करने लगी। अब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, मार्केट प्लेस में बात करते हैं, या फिर स्किल इंडिया के प्रोग्राम में बात करते हैं, या फिर बहुत अच्छे अच्छे फोरम पे बात करते हैं इसके बारे में, और तेजी से जो है ये सेक्टर ग्रो करने लगता है। अब जो चिट फंड स्कीम, स्कैम, मनी चेन, ये सारी कंपनीज थी वो बंद हो गई। ऑलमोस्ट मैं कहूं कि यस 95% तक कंपनीज बंद हो गई। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक छवि जो है बहुत अलग से पेश की। गाइडलाइंस जारी होने की वजह से चीजें क्लियर हुई और यहां से एक नया सवेरा, नई दिन जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आया और बहुत तेजी से जो है इसमें काम होना चालू हुआ है। उसके बाद अब है क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए लें। बहुत सारी कंपनीज हैं आज की डेट में, 456 कंपनीज रजिस्टर्ड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की साइट पे अवेलेबल है। आप कंज्यूमर मिनिस्ट्री की साइट पे जाएंगे, वहां पर आपको 456 कंपनीज रजिस्टर्ड मिल जाएंगी। कोई भी कंपनी में से आप प्रोडक्ट लेते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में प्रोडक्ट बने हैं, जैसे हेल्थ केयर है, या फिर पर्सनल केयर है, या ग्रोसरीज है, एफएमसीजी है, आपका टॉयलेटरीज आइटम है, या गारमेंट्स हैं, अपैरल्स हैं, और आपका न्यूट्रिशन से हैं, ये ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हैं, यूटेंसिल्स हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जो है आज अलग अलग इंडस्ट्री के जो प्लेयर हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इन इंडस्ट्री में सभी में प्रोडक्ट आपको जेन्युइन मिलेगा, क्योंकि रिकमेंडेशन से यदि प्रोडक्ट बिक रहा है तो इसका मतलब उसको अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक बड़ी पहचान ये भी है किसी भी कंपनी की, वो जेन्युइन है या नहीं है, उसमें प्रोडक्ट आपको दमदार होना चाहिए, प्रोडक्ट आपको बढ़िया होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो तभी उसको एक आदमी दूसरे आदमी को रिकमेंड करता है। तो यहां से आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं किसी भी कंपनी से, और आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पैकेजेस हैं या अमाउंट है जहां से आप स्टार्ट करते हैं, और अदरवाइज आपको ज्वाइन करने के लिए या किसी भी कंपनी में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है। यदि कोई कंपनी आपको कहती है कि ज्वाइन करने के लिए या आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा देना है, दैट मीन्स दैट इज इलीगल, वैलिड नहीं है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एज पर गाइडलाइंस। आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपने लिए, अपने यूज के लिए, सपोज करो मैं अपनी बात करूं, यस मैंने ये सूट लिया है, मैंने ये शर्ट ली है, मैंने ये टाई ली है, इस तरीके से मैं मार्केट से भी लेता था, इस बार मैंने यहां से ले ली है। तो हुआ क्या, मैंने अपने लिए प्रोडक्ट यूज किए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया यहां से। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हुआ क्या यहां से, एक तो मेरे को प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस से कम का मिला, दूसरा मेरे को अपने साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला। इसमें आपको अपना जो मेन आपका एरिया है काम का, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उससे भटकने की जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिएगा, इसको साइड बाय साइड आप अपने आप डेवलप कीजिए धीरे धीरे। हुआ क्या, जब मेरे को ये सूट अच्छा लगा, मेरे को इसकी क्वालिटी जैसी लगी, इसकी प्राइसेज मेरे को मार्केट प्राइस से कम लगी, तो मैंने इसको जो है रिकमेंड करना शुरू कर दिया। अपने दोस्त को बोला, भाई लेना है मार्केट से, आप यहां से ले लीजिएगा। एक ने लिया, दो ने लिया, तीन ने लिया, तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। जब वो लोग मेरी रिकमेंडेशन से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं कंपनी से, तो मुझे उसका इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि अब वो जो है किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट को पैसा नहीं जा रहा, और जो मार्केटिंग का जो बड़ा एक्सपेंसेस होता है वो भी नहीं जा रहा है। सेम प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट मेरी रिकमेंडेशन से कोई दोस्त लेता है और मेरे को जो है उसकी अर्निंग आती है। ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यहीं तक नहीं सीमित है। उसके बाद मेरे जो दोस्त ने कोई प्रोडक्ट लिया था,
वो भी यदि आगे रिकमेंड करता है किसी दोस्त को, किसी अपने फ्रेंड्स को, उसका भी बेनिफिट मेरे को आता है। अब आप देख रहे हैं इस इंडस्ट्री की ब्यूटी। जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां से मेरा बिजनेस शुरू हो गया। हां, ये जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान मेरी रिकमेंडेशन को माने। मैं ये सलाह बचपन से कई बार दे चुका हूं, बट कभी भी मेरे को आज तक इनकम नहीं आई। यहां इस इंडस्ट्री की ब्यूटी ये है, जब मैं इस बारी प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा था, मुझे इनकम आ रही थी। आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको अपना मेन एरिया, मेन काम, मेन जॉब, मेन बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो टाइम आपका स्पेयर टाइम है, उस टाइम में आप इसको यूज कर सकते हैं। और आपके घर में यदि महिलाएं हैं तो उनको भी रिकमेंडेशन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एडिशनल इनकम घर में आनी शुरू होती है। इसके लिए क्या है, ये तो है ज्वाइन करने का तरीका। अब ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है मैंने आपको बताया, जस्ट रिकमेंडेशन करनी होती है, वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो यहां पे फॉलो करनी होती है। नंबर 1, सबसे पहले यहां आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, या यह इंडस्ट्री आपने क्यों ज्वाइन की, उसके पीछे एक रीजन, इसके पीछे वजह, उसके लिए आपके लाइफ में कुछ ड्रीम्स जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। अदरवाइज जो आप कर रहे थे उसमें भी तो सेटिस्फाइड है या नहीं है, या क्या चीज आपको लाइफ में ऐसी चीज थी, उस चीज को लिख लीजिए कहीं पे। आप अपने ड्रीम्स जो है अपनी डायरी में लिख लीजिए। हम इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि ड्रीम्स को कैसे लिखते हैं और कैसे इसमें हम लोग फाइनलाइज करते हैं। नंबर 1 है ड्रीम्स, नंबर 2 है लिस्टिंग। अब आप किस किस दोस्त को, किस किस फ्रेंड को आपने यहां पे इनवाइट करना है इस बिजनेस के लिए, उनको इस प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। लिस्ट बनानी है आपने, कितने की लिस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे बनेगी, अगेन विल गिव यू वन वीडियो। थर्ड, प्रोस्पेक्टिंग। अब उनको इस बिजनेस के लिए कैसे इनवाइट करना है, कैसे आप उनको बताओगे कि इस बिजनेस में आके आप भी अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हो, या फिर क्योंकि जो पहले मनी चेन स्कीम स्कैम वाली बात है, उसको आप कैसे उनसे और इसको कैसे डिफरेंस करोगे उनसे। जस्ट प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको इन्वाइट करेंगे। चौथा है इन्विटेशन, इन्वाइट करेंगे इस बिजनेस के लिए। 5वां है शो द प्लान। अब आपने उनको प्लान दिखाना है, यही प्लान, बिजनेस प्लान उनको भी आप शेयर करेंगे। शो द प्लान। 6ठा है आपका क्लोजिंग, कि उनको आपने डील क्लोज कर दी, उनसे आपने उतना अमाउंट लिया और उसको उतना अमाउंट का प्रोडक्ट दे दिया। क्लोजिंग, साइन अप, उनको अपने साथ बिजनेस पार्टनर कंफर्म किया, यहां से वो भी बिजनेस पार्टनर हो गए। और यदि वो वहां पे आपको साइन अप नहीं करते हैं, बिजनेस डील आपकी क्लोज नहीं होती है, उनके कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स या कुछ क्वेरीज रहती हैं कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, फीस के बारे में, कुछ भी ऐसा उनको लगता है, तो उसको यदि आप क्लियर करते हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, दैट इज कॉल्ड फॉलो। अब आपको फॉलो अप की प्रोसेस में जाना होता है। नेक्स्ट, सेम चीज आपको डुप्लीकेट करनी होती है। जो आपने किया, जो आपने अपने फ्रेंड के साथ किया है, वही चीज उनको भी डुप्लीकेट करवा दीजिए। दैट इज इट। यही है बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का। एक छोटी सी बात है, बहुत सारे मिथ थे आज तक इस इंडस्ट्री के बारे में। तो इतना छोटा सा, इतना सिंपल सा प्लान है, और कहीं पे भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि किसी को चेन बनाना है, किसी को मेंबर्स जोड़ने हैं। एक्चुअली जो हम लोगों के आज तक दिल में, दिमाग में चीजें बैठी थी, या एक गलत मिथ था, वो आज मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम लोग दूर करें। तो सिंपल ये आपने स्टेप्स लेने हैं जिससे आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंप्लीट प्रोसेस में काम करती है। इन अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम अलग अलग वीडियोस देंगे आपको, और कोशिश करेंगे और डिटेल में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाए। यहां पाने के बाद एक चीज और क्लियर हो जाती है, अब आपकी कितनी अर्निंग होगी, कैसे अर्निंग होगी। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्लान्स हैं, उन प्लान के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कौन इलीगल है, कौन लीगल है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। हम अलग अलग प्लान शेयर करेंगे आपसे। और जब जब आप साइन अप कराते हैं, जब जब आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को प्रोडक्ट मूव करवाते हैं, उनको प्रोडक्ट बाई करने में हेल्प करते हैं, तब तब आपको इनकम आती है। और जहां पे भी आपको लगता है कि बिना प्रोडक्ट के मूव हुए आपको कोई बेनिफिट देने की बात करा, कोई आपको इंसेंटिव देने की बात करा, दैट मीन्स दैट इज इलीगल कंपनी। वो मनी चेन या स्कीम है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि जब कोई प्रोडक्ट मूव होता है आपके थ्रू, आपके फ्रेंड के थ्रू, आपकी टीम के थ्रू, तब यदि आपको कोई कमीशन या इंसेंटिव मिलता है, दैट इज लीगल एंड वैलिड। और एक बड़ी बात और है,
यहाँ पे आपको पावर है, यहाँ पे आपको अथॉरिटी है कि आप अपने तरीके के बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यू गॉट दैट अथॉरिटी और शेयर कर सकते हैं इस बिजनेस को अपने दोस्त या रिलेटिव को। आज के डेट में जॉब की बहुत बुरी हालत है मार्केट में, या तो एआई के हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट या टेक्नोलॉजी या सैप, ये सब चीजों की वजह से जॉब धीरे धीरे कम हो रही है। जहां पर पहले 400 लोग काम करते थे, आज वहां पर 200 लोग काम कर रहे हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं इन चीजों को। ड्राइवरलेस कार, सिक्योरिटी के लिए कैमरे, ड्रोन, आर्मी की जगह पर रोबोट्स, वेटर की जगह पर रोबोट्स, ये सारी चीजें हैं जिसने जो है हमारी जॉब कम कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत तेजी से जो है बढ़ावा हो रहा है, हम लोग सब लोग जानते हैं, इससे जॉब बहुत कम हो गई। तो क्या मेरे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा माध्यम नहीं हो सकता हमारे लिए कमाने के? क्या हम लोग जो कर रहे हैं उसमें और एडिशनल इनकम जनरेट नहीं कर सकते? यस, थोड़ा सा समझिए, आगे आइए। और आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं, आज हम लोग नेट के जमाने में हैं, सब कुछ देख सकते हैं। हम लोग गूगल पर जा सकते हैं, हम लोग यूट्यूब पर जा सकते हैं, हम लोग सर्च कर सकते हैं। मत रहिए उन सुनी सुनाई बातों पर, आने वाला फ्यूचर है ये। आज मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बोलूं, दिल्ली में बीकॉम सेकेंड ईयर के सेमेस्टर में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया, एक सिलेबस इंक्लूड कर दिया गया। प्लस हिमाचल में सुलनी यूनिवर्सिटी है, जहां से पहला एक शख्स पीएचडी करके बाहर निकला है। उन्होंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे, डायरेक्ट सेलिंग पे पीएचडी की है, और अब सुलनी यूनिवर्सिटी में डिक्लेयर किया है कि हम लोग जो है पीजी डिप्लोमा कोर्स भी जो है डायरेक्ट सेलिंग पे लेके आ रहे हैं। आज जो लोग आपको अप्रोच करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कल को सिचुएशन चेंज हो जाएगी, शायद यहां पर लोगों को इंटरव्यू देके आना होगा। मैं चाहूंगा मेरी टीम में बढ़िया लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, ग्रेजुएट आए, पोस्ट ग्रेजुएट आए, चीजें चेंज हो जाएंगी, लोगों का नजरिया चेंज हो जाएगा। आने वाला फ्यूचर है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है। तो मैं आपसे वंस अगेन ये कहना चाहूंगा, प्लीज यूज इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब फॉर योर बेटरमेंट, अपने फ्यूचर के लिए। हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज करते हैं, इस बार नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए यूज कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जितना आप जान सकते हैं उतना जानिए। आई एम वेरी मच श्योर कि शायद हमारे यहां एजुकेशन की और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। सो मैं कोशिश करूंगा इस इंडस्ट्री की सेवा करूं और थोड़ा थोड़ा जहां तक हो सकते उसको क्लियर करते रहूं। इसके बारे में मिथ क्या क्या है उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, और क्यों डायरेक्ट सेलिंग में लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जो लोग फेलियर हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब एक क्वेश्चन और आता था कि कितना लोग कमा सकते हैं इसमें, कहां तक आपकी इनकम जा सकती है। यस, आप चाहते हैं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35, 50 लाख, 1 करोड़। यस, ये इंडस्ट्री की पावर है। आप 5 साल से 10 साल दीजिए इस इंडस्ट्री को, मेरा यकीन मानिए, यदि एक्टिवली आपने 5 से 10 साल इस इंडस्ट्री को दे दिया तो आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो जाएगी। ना करते 5 लाख की इनकम जनरेट हो जाएगी, और नहीं भी तो 1 लाख रुपए तब भी आएगा। ये इंडस्ट्री की पावर है। आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे टॉप लीडर हैं जो कम से कम 10 लाख से ऊपर को इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। यहां पर ना तो आपको एज, न कलर, न जात, न धर्म, न गोरा काला, कुछ नहीं देखा जाता। केवल एक काम करने का जज्बा होना चाहिए बंदे में, इंसान में, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है। 2 चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए। एक तो लगातार काम करते रहना, नंबर 2 लगातार सीखते रहना। 2 चीजें चाहिए, लगातार काम करते रहना, लगातार सीखते रहना। जो ये 2 बातें पूरी करता है तो वो सक्सेसफुल लीडर बन के बाहर निकलता है। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट आप लोग YouTube पर जाइए,
और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में देखिए, आपको बहुत सारे लीडर मिल जाएंगे। बहुत बड़े चैनल हैं, उसमें से एक चैनल को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, चैट विद सुरेंद्र वत्स। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हुए इंडिपेंडेंट होके वो इस इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं। तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे उनके 100 एपिसोड हो चुके हैं ऑलरेडी। 100 एपिसोड में 100 लीडर्स आ चुके हैं वहां पर, टॉप इंडस्ट्री के, सभी इंडस्ट्रीज के टॉप लीडर्स, जिनकी अर्निंग कम से कम 5 से 10 लाख से ऊपर को है। सो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी इसमें पावर है। आज के डेट में हम लोग दूसरी वर्ड में ये बोल सकते हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो मिलियनेयर्स पैदा कर रही है। बस थोड़ा सा जानकारी का अभाव या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन या नॉलेज की कमी। सो आइए दोस्तों, इस इंडस्ट्री को गला लगाएं और हम अपनी और अपनी पारिवारिक स्थिति को ठीक करने में इस इंडस्ट्री का सहयोग लें। एक चीज और मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि क्यों इस इंडस्ट्री में लोग फेल हो जाते हैं। बेसिकली 4 चीजें हैं क्यों इंडस्ट्री में लोग फेल होते हैं। नंबर 1, मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि कोई भी कॉस्ट बिजनेस को शुरू करने की नहीं दी थी आपने, कुछ जस्ट परचेजिंग की थी। नॉर्मली पहले मार्केट से करते थे, इस बार यहां से कर ली, तो वो परचेजिंग की थी। कहीं पे भी ये फीलिंग नहीं आती कि ये बिजनेस है। ये एक सबसे बड़ा कारण है यहां पर। नंबर 2, इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई एज बार नहीं है। तो जब लोगों को लगता है कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऑफिस, कोई टाइमिंग, कोई बॉस नहीं है, तो वो फीलिंग नहीं आ पाती दोस्तों कि ये बिजनेस है। तीसरी चीज, एक किसी को बोला, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को ऑफर किया, किसी को शेयर करने की कोशिश की इस बिजनेस को, उनने मना कर दिया। 2 बारी मना किया, बस उसके बाद ट्राई नहीं किया। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या हम जिंदगी में और कहीं पे कोई ऐसी ट्राई करके फेल नहीं होते? क्या कहीं किसी रेगुलर जो शॉप होती है, जहां पर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पर हम लोग 1-2 बारी प्रोडक्ट को देखने के बाद मना नहीं करते हैं उसको? तो क्या उस दुकानदार को, उस शॉप को, अपनी दुकान को बंद कर देनी चाहिए कि 2 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, मेरे यहां से माल नहीं लेके गए आज? वो लोग कभी नहीं शॉप बंद करते हैं। क्या कभी आपने किसी बच्चे को देखा तो 1-2 बारी किसी क्लास में फेल हो गया, वो आगे नहीं पढ़ता है? आज कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोग फेल नहीं होते? क्या बॉम्बे में जो लोग जा रहे हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वहां पर सब लोग हीरो बन के आते हैं बाहर? शायद वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर सबसे ज्यादा तादाद पर लोग फेल होते हैं, पर फिर भी लोग वहां पर जा रहे हैं। नंबर 3, लोग शुरुआती एक्शन लेते ही नहीं यहां पर। शुरुआत में इस इंडस्ट्री में आने से पहले सभी ने बोला होगा कि यस, यहां पर आपको लिस्ट बनानी होगी, प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी, उनको इन्वाइट करना होगा। 90% केसेस में जो लोग फेल हुए हैं उनने अपनी लिस्ट तक नहीं बनाई होती है। तो जब हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे आगे कामयाब हो पाएंगे उस इंडस्ट्री में? तो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी है आपकी बिजनेस के लिए इस इंडस्ट्री में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग फिर से डिटेल में बात करेंगे इसमें। हम जब इस इंडस्ट्री को बिजनेस कहते हैं, जब हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, तो लोगों ने यहां पर सीखा ही नहीं कभी। सोचा ये तो जस्ट इनवाइट करके हम लोग शेयर कर दें। इस इंडस्ट्री में सीखने की जरूरत है। ये एक बिजनेस है। जब हम लोग डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कोई भी और कोर्स करते हैं, एचएम करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, बीटेक करते हैं, कहीं पे भी हम लोग टेक्निकल जॉब करते हैं, सब जगह हमको सीखने की जरूरत होती है दोस्तों। हम लोग 2, 3, 4 साल, 5 साल का कोर्स करते हैं, फीस देते हैं, वहां पर रेगुलर कॉलेज जाते हैं, 8-8 घंटे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाके उस इंडस्ट्री में हम लोग कहीं 10, 12, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख की जॉब करते हैं। मुझे आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बताइए, कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन बताइए जहां पर बिना सीखे जो है 20,000 रुपए की जॉब लग जाएगी। शायद कोई भी नहीं दोस्तों। मेरा दोस्त लॉयर है, 3 साल का कोर्स किया उसने एलएलबी में। उसके बाद उसकी फीस कितनी गई, क्या गई, मैं नहीं बताना चाहता हूं, आप सब लोगों को पता है। बीटेक करा, कई सारे मेरे फ्रेंड या कई सारे मेरे रिलेटिव में बीटेक कर रहे लोग,
4 साल का टाइम लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो एजुकेशन सिस्टम खराब है, गलत है, बट आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। 4 साल लगे उनको बीटेक करने में, 3 साल लगे उसको लॉ पूरा करने में, उसके बाद फीस, टाइम, 8 घंटे कॉलेज में पढ़ाई, उसके बाद होमवर्क, घर पर आके पढ़ाई। उन 3 साल 4 साल के बाद लॉयर ने, मेरे दोस्त लॉयर ने 3 साल और प्रैक्टिस की थी किसी सीनियर लॉयर के अंडर में। अब जाके उसकी इनकम शुरू हुई है। कितनी की? 15,000, 20,000, 25,000 की। जो लोग बीटेक कर रहे हैं उनकी फीस, उनकी टाइमिंग, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। 4 साल के बाद उनकी जो जॉब शुरू होती है, जो एवरेज जॉब शुरू होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 50,000 कमाना हम चाहते हैं, बट चाहते हैं कि बिना सीखे हो जाए, नहीं। एटलीस्ट 1 साल 2 साल दीजिए आप अपनी लर्निंग के लिए। इस इंडस्ट्री को समझिए, उस इंडस्ट्री की नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। उसके बाद इन्विटेशन, सेल्स, सोदी प्लान, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद अर्निंग की बात कीजिए। मेरा यकीन मानिए 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप कम से कम 25, 30, 50,000 से ऊपर को जाएंगे। और आपने लगातार यही कोशिश अपनी सीखने की, लर्निंग की रखी, तो 10 साल के बाद आपकी अर्निंग जहां पर होगी वो शायद किसी जॉब में पॉसिबल नहीं होगी। ये बड़ी इंडस्ट्री है, सीखने की जरूरत है। यदि हमने सीख लिया तो फिर हम लोग कामयाब हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 चीजें हैं, लगातार काम करते रहना और लगातार सीखते रहना। इन दोनों चीजों को हमने फॉलो कर दिया तो हम लोग कामयाब हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।